हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को बताया था, हरियाणा सीटी के लिए मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 20 है। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, एक बार जाकर चेक कर लें। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर आपका कीमती टाइम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि डी ए से बड़ा है। एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हो गया भी हमारा डी किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। क्लियर, यानी ये हो गया डी और ये हो गया ए। आगे देखो एस एन से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जे एस से बड़ा नहीं है। यानी जे एस से तो बड़ा नहीं है पर ए से तो बड़ा है ना, तो यहाँ पर हो गया जे और यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो गया भी, एस बी। यानी ये सबसे बड़े हो गए। क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, ए एन से छोटा है। ए है वो एन से छोटा है तो एन हो गया यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद में क्या बोल रहा है, लेकिन एम से बड़ा है। ए है वो एम से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन हो गया हमारा, एम हो गया। तो पूछ क्या रहा है अभी, सबसे छोटा कौन होगा, तो एम होगा। राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। मान के चलो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो मान ली हमने भी एक्स, और पिता की क्या करेंगे, यानी कि जब मैं वर्तमान आयु का था, यानी कि पिता भी कुछ एक्स वर्ष पहले कितने का था, यानी पिता की भी मान लेते हैं हम एक्स भी। क्लियर। अब देखो, यानी यदि पिता की आयु कितना बोल रहा है अभी, 36 वर्ष बोल रहा है। यानी दोनों को जब ऐड करेंगे, यानी x प्लस का x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 36 के बराबर है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 भी। अब देखो, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, पुत्र है वो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 आ गई। यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु है 18 है, 5 वर्ष पहले की पूछी है, तो 18 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, राइट आंसर 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा अभी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, यदि ए और बी किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। मान के चलो ए है वो 30 दिन में कार्य कर सकता है, बी कितने दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। दोनों का जब एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा। एलसीएम आपको पिछली क्लास के अंदर कवर कराया था, किस प्रकार लेते हैं, 30 चौके 120, 40 3 120। क्लियर। पूछ क्या रहा है, उस कार्य को करने के लिए दोनों मिलकर भी, यानी कि टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास 120 है, दोनों की यूनिट कितनी आ जाएगी 4 और 3 7। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना दिन आ जाएगा अभी, 17 से 1/7 दिन। यानी कि राइट आंसर कौन सा निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी, क्वेश्चन नंबर 23, दी गई श्रृंखला के अंदर गलत संख्या बतानी है भी कौन सी होगी। इस सीरीज के अंदर बताना है हमें कौन सी संख्या वो गलत होगी। यानी कि 3 है स्टार्टिंग के अंदर, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आता है अभी, 3 आता है। प्लस के अंदर 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखो ध्यान से, यानी ये हो गया 4। क्या सीरीज शुरू की थी हमने, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, कितना होगा 4, प्लस का कर देंगे 1 ऐड, यानी कितना हो गया हमारे पास 5। 5 को अब कर दो, यानी यहाँ पर 1 से गुणा की, यहाँ पर 2 से गुणा, यानी 10 भी। अब इसी प्रकार 10 के अंदर प्लस का 1 ऐड कर देंगे, कितना होगा 11। 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 33 होगा, नए की 32। यानी यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 33 आना चाहिए था। इसको क्लियर करेंगे। अब देखो 33 है, 33 के अंदर क्या करेंगे, 33 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का करेंगे 1 ऐड, यानी कि कितना होगा 34 होगा। सबसे पहले हमने 1 से गुणा की, फिर 2 से, फिर 3 से, यानी 34 को कितने से गुणा करानी पड़ेगी, 4 से गुणा करानी पड़ेगी। यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 होगा। यानी राइट आंसर निकल कर कौन सा आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, यदि सांकेतिक भाषा के अंदर होम को कुछ इस प्रकार लिख दिया, शॉप को कुछ इस प्रकार लिखा, यानी कोड है भी और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना, 2 5 4 1। यानी कहने की बात क्या है, एच की वैल्यू 2 है, ओ की वैल्यू 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप उसी भाषा के अंदर स्मोक को क्या लिखा जाएगा, अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इजी सा क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। मैंने बताया था अगर छूट की बात हो तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट की बात हो तो प्लस करते हैं। टोटल परसेंट होते हैं 100। अंकित मूल्य कितना दे दिया, 800 रुपये दे दिया। 10% की छूट की तो 100 में से 10 करेंगे तो माइनस का 90। क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, फिर उसी पर 20% का लाभ कमा रहा है। यानी इसके ऊपर हम 120 ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे 120 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 120 नीचे, अगर ये विक्रय मूल्य पूछता तो कर दे, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा।
यानी कैंसिल आउट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 3 90, 30 चौके 120, कैंसिल आउट करोगे तो 200 पर ये चल जाएगा। 200 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। इस प्रकार का मान निकालना है, यानी कि √32 है। सबसे पहले √32 को किस प्रकार लिख सकते हैं भी, 16 × 2। इसी प्रकार 1 to 8 है, इसको क्या लिखेंगे, 64 × 2। इसी प्रकार 50 है, 50 को क्या लिखोगे भी, 25 × 2। क्लियर। यहाँ से देखो क्या चीज़ आगे निकल के, यानी √16 का जब रूट हटाएंगे कितना आएगा, 4√2, ये आ गया। ये कितना आ गया, 8√2। इसी प्रकार ये कितना आ गया, 5√2 भी। अब ये क्या बोल रहा है, यानी कि साइन चेंज कर लेंगे इसके, यानी कि यहाँ पर लिख लो 4√2 माइनस का 8√2 माइनस का प्लस का क्या है, √50 को हम क्या लिख सकते हैं भी, 5√2। अब देखो 4 ये प्लस का है, ये 5 प्लस का है, यानी 4 5 कितने हुए, 9। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। यानी कहने की बात क्या है, √2 माइनस का √2 प्लस का √2, ये चीज़ हमारे पास आगे भी। जब इसको कैंसिल आउट करते हैं, √2 प्लस का है, √2 माइनस का कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 भी। राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, वेरी इजी सा क्वेश्चन है। ए के बाद में सी आता है, यानी बी को छोड़ दिया, सी के बाद में डी आता है, ई को छोड़ दिया, इसी प्रकार करते रहेंगे। ई के बाद में एफ को छोड़ दिया, यानी जी के बाद में क्या आता है, एच आता है, यानी स्टार्टिंग किससे होगी, आई से होगी। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो राइट आंसर कौन सा निकल कर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। यदि x माइनस का वाई डब्ल्यू प्लस जेड से 6 अधिक है। अब देखो x माइनस का वाई है वो किससे अधिक है अभी, डब्ल्यू प्लस जेड से कितना अधिक है, 6 अधिक है। सबसे पहले इसको हल करेंगे, x माइनस का वाई, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर जाएगा तो क्या होगा, सभी को माइनस कर देगा, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, 1 भी। नेक्स्ट में क्या बोलता है, x प्लस वाई डब्ल्यू माइनस जेड से 3 कम है, यानी कि डब्ल्यू माइनस जेड से कौन कम है अभी, x प्लस का y कम है। x प्लस का y कम है, कितना कम है, 3 कम है। तो w माइनस का z माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 हुआ। ये इक्वेशन कौन सी बन गई हमारे पास, 2 होगी। इन दोनों इक्वेशनों से हम क्या कर लेंगे भी, क्वेश्चन को हल कर लेंगे, यानी कि x माइनस का y माइनस का w माइनस का z इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार इसको रखेंगे, w माइनस का z माइनस का x और माइनस का y इज इक्वल टू 3। दोनों को जब कैंसिल आउट करने लग जाएंगे, यानी कहने की बात क्या है अभी हमारे पास क्या बचेगा, यानी साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का। अब देखो ध्यान से, ये x है और ये भी x है, यानी इसका साइन हुआ तो चेंज हुआ, 2x हो गया। इसी प्रकार माइनस का w कितना हुआ हमारे पास, माइनस का 2w। क्लियर। और बाकी क्या है भी, माइनस का y प्लस का y, ये कैंसिल, z से z कैंसिल, यानी यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। 6 में से 3 गए 3, दोनों के अंदर कॉमन क्या है अभी, 2 कॉमन है, यानी कि कितना आया हमारे पास, x माइनस का w इज इक्वल टू 3 भी। x माइनस डब्ल्यू की जब वैल्यू निकालेंगे 3/2, 3/2 किसके बराबर होता है, x माइनस का w इज इक्वल टू 3/2 होता है 1.5 के बराबर भी। x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1.5। राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47। इस टाइप का क्वेश्चन भी 100% एग्जाम के अंदर आता है। क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वापस उसी दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस तय करता है। पूरी चाल के अंदर औसत चाल निकालनी। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है अभी, 2xy डिवाइड बाई x प्लस का y। इसके अंदर x और y क्या होते हैं अभी, x हमारे पास है, एक चाल है 24, दूसरी y कितनी है हमारे पास 36। वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 2 × 24 × 36 है। नीचे क्या करेंगे, x प्लस वाई को ऐड करेंगे, यानी 24 प्लस का 36 है। जब इनको ऐड करेंगे 36 या 40 20 60 भी कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पर चल जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। 24 और 2 की गुणा करेंगे 48, 48 को 6 से गुणा करेंगे 2288 भी डिवाइड बाई 10, यानी इसका दशमलव हटाएंगे कितना होगा, 28.8 किलोमीटर कितनी हो जाएगी भी प्रति घंटा। राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है अभी, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा।
अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि ये लिख लिया मैंने 0 2 4 6 भी, इसको लिख लेंगे, यहीं पर क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो हमारा पहला नंबर कौन सा है, 0 है, 0 को क्या लिख दिया दूसरे नंबर पर ले गया, यानी कि पहली सीरीज के अंदर पहले पर था, दूसरे के अंदर था, उसके बाद में ये हो गया तीसरे पर, इसके बाद में हो गया 4 पर, फिर वापस कितने पर आएगा अभी, फर्स्ट के ऊपर आएगा। इसी प्रकार ये 2 है, 2 को ले गया, पहले दूसरे नंबर पर था, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, अगले पहले नंबर पर, तो दूसरी में कितने पर आ जाएगा अभी, 2 पर आ जाएगा। यानी इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो हमारा राइट आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 246, 0246, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा अभी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार था भी, यानी कि 7वां दिन है, अच्छा 7वां दिन शुक्रवार से पहले 3 दिन पहले का दिन था, यानी कि शुक्रवार से पहले कौन होता है, यानी कि ये हो गया अभी शुक्रवार, शुक्रवार से पहले 3 दिन करेंगे, यानी कि वीरवार हो गया, उसके बाद में बुधवार हो गया, और ये हो गया मंगल, यानी कि 7 तारीख को क्या है भी, 7 तारीख को हमारा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार है। हमें क्या पूछ रहा है, उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। आपको पता है एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं भी, 7 दिन होते हैं, यानी 7 तारीख को जब मंगलवार है तो 21 तारीख को भी क्या होगा भी, मंगलवार होगा, क्योंकि 7 में 7 ऐड करेंगे, 14 को भी मंगल, 21 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। हमें निकालना क्या है, 19 तारीख को निकालना है, यानी कि 20 को तो क्या होगा सोमवार, 19 को क्या हो जाएगा अभी, रविवार हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो गया अभी, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है अभी, ए सी का पुत्र है, ये हो गया ए, ये किसका पुत्र है अभी, सी का पुत्र, यानी ए को कर लिया मैंने प्लस और रिलेशन क्या रख लिया अभी, पुत्र का। आगे क्या है, सी और डी दोनों की दोनों क्या है भी, बहनें हैं, यानी दोनों को कर लिया माइनस भी, ठीक है। ई डी की माँ है, यानी डी की माँ कौन हुई, ई हुई। अब देखो ए की ये अगर सी माँ है तो डी क्या लगी, मौसी, और इसकी ये माँ है तो ए का इसके साथ क्या संबंध हुआ, नानी लगी। ई तो जी ई का पुत्र है, यानी ई का पुत्र कौन हुआ, जी, यानी इसका रिलेशन किस प्रकार हुआ, ये क्या लगा भी, इसका मामा लगा। तो पूछ क्या लिया, जी का संबंध ए से क्या है, ए से संबंध हो जाएगा भी मामा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है, यानी कि इनके अनुसार बताना हमें, यानी ये 324 है भी और ये है 289, इसको लिख दिया 35। किस प्रकार लिखा, यानी 324 है, इसका लगा दिया मैंने वर्गमूल यानी स्क्वायर, ऊपर लगा दिया, इसको हल करेंगे तो कितना होता है भी, 18 के बराबर होता है। 289 किसके बराबर होता है, 17 के बराबर। जब 18 और 17 को ऐड करने लग जाएंगे कितना होगा, 35। इसी प्रकार इसको करेंगे, यानी 256 है, 256 का कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। 729 का कितना होता है भी, 27 होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना राइट आंसर निकल कर आएगा, 43, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 भी, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेषफल भी कितना आता है भी, 60 आता है। तो संख्या पूछ ली, मान के चलो भी वो संख्या कितनी है हमारे पास, x कोई संख्या है, उसका करेंगे 60%, यानी 60/100। इसी के अंदर से क्या घटाना है भी, 60 को घटाना है, कितना आता है भी हमारे पास, शेषफल भी कितना आता है, 60 आता है। क्लियर, यहाँ से हल कर लेंगे, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 6x/10 माइनस का 60 इज इक्वल टू कितना बच गया अभी, 60। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकलने पर क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा, यानी 6x माइनस का क्या हुआ, 600 इज इक्वल टू कितना हुआ अभी, 60। अब देखो 6x माइनस का 600, 60 मल्टीप्लाई, ये देखो 10 दूसरी साइड चल जाएगा, यानी यहाँ पर 0 लग जाएगी। क्लियर, 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, और ये माइनस के अंदर है, दूसरी साइड आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस के अंदर हो जाएगा, यानी 6x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1200 के बराबर होगी। तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हुआ अभी हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हुआ। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना भी। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम भी 3 संख्याएं, यानी कि ये संख्या है a, ये संख्या है b और ये संख्या है c। क्लियर, मान के चलो पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, यानी ये दोगुनी है दूसरी संख्या से दोगुनी है, यानी ये 2 है तो ये क्या है भी, 1 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुणी है, यानी कि ये दूसरी संख्या b थी हमारी, तीसरी संख्या थी c, कितनी गुणी है, 3 गुणी, यानी कि ये हो गया 3 और 1। यहाँ पर जो खाली बच गया ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम 1 का 1 लिख देंगे, और ये 3 है, यहाँ पे 3 का 3 एज इट इज लिख देंगे।
इन सभी को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 3 की 2 के साथ करेंगे 6, 3 की 1 के साथ करेंगे 3, इसी प्रकार आगे करेंगे 1 की 1 के साथ 1। यानी कहने की बात क्या है अभी, ए की वैल्यू कितनी आई 6, बी की वैल्यू कितनी आई 3 और सी की वैल्यू कितनी आई 1। यानी ए हमारी पहली संख्या है, बी हमारी दूसरी संख्या है, सी हमारी तीसरी संख्या है। इन सभी का दे दिया औसत 100, यानी सभी को ऐड करेंगे कितना होगा अभी 10 होगा। अब देखो ध्यान से क्या करना है, यानी टोटल ऐड कर लिया हमने 10 भी, यानी 10x डिवाइड बाई कितना करेंगे 3 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनका औसत कितना है अभी 100 है। 3 क्यों किया, क्योंकि संख्याएं 3 थी, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 10x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 100, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अभी 10 हो जाएगा। यानी कि कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30 आ गई। x की वैल्यू हमें पता चल गया 30 है। अब 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा 180, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, b की वैल्यू निकालने लग जाएंगे 30 3 90, c की वैल्यू निकाल लग जाएंगे तो कितना होगा 30 एकम 30। पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 180। अगर बीच वाली पूछता तो हो जाती भी हमारी 90। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है भी, यानी कि 24 वस्तुओं को खरीदने पर 18 वस्तुओं को बेचने के बराबर है। तो लाभ तो डायरेक्ट हो रहा है, कितना हो रहा है वो भी निकाल लेंगे, यानी कि 24 में से 18 माइनस कर लेंगे, कितना हुआ अभी 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर हुआ। किसके ऊपर लाभ हुआ 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर, यानी कि डिवाइड बाई 18% के अंदर पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कैंसिल आउट करेंगे कितना बचेगा अभी 100/3, और 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं 33 से ही 1/3% लिख सकते हैं। यानी कि राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया अभी। तो आज की क्लास में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए आपको। अगर पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भी। क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।